हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का डे 2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी जीवधारियों के वर्गीकरण संबंधित तथ्य हैं उसे देखेंगे। तो चलिए करते हैं बिना समय गंवाए। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए, हर्पेटोलॉजी क्या है। तो हर्पेटोलॉजी जो है वह सरीसृपों के अध्ययन को हम लोग हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी क्या है, तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं। सेरिकल्चर क्या है, यह वन विज्ञान से संबंधित अध्ययन जो होता है उसे सेरिकल्चर बोलेंगे। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। मिरमेकोलॉजी जो है वह चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं। पीसी के कल्चर जो मछली पालन से संबंधित है। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को बोलते हैं। और पैलिनेटोलॉजी जो है, पैलिनेटोलॉजी यह जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट, हर्पेटोलॉजी सरीसृप, माइकोलॉजी कवक, सेरिकल्चर वन विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, मिरमेकोलॉजी चींटियां, पिसिकल्चर मछली पालन, फाइकोलॉजी शैवाल, पोमोलॉजी फल और पैलिनेटोलॉजी जीवाश्म। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है ये करना बहुत ही जरूरी था। इसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो जरूरी नहीं है कि उनके जो लक्षण हैं, हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, वो एक समान हो। सबकी जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं, यानी कि सबका जो है रहन सहन सब डिफरेंट है, सबके जो उनका जो स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तो उनको क्लासीफाई करना बहुत ही जरूरी था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कैरोलस, याद रखिएगा, यह नाम याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस ने एक किताब निकाली जिसे वैज्ञानिक है सिस्टेमा नेचुरे। उसमें उन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण संबंधित वर्णन किया और उन्होंने 1758 ईस्वी में बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम लोग द्विपद नाम पद्धति भी बोलते हैं, वह उन्होंने प्रतिपादित किया। इसमें क्या हुआ कि वो जो क्लासिफिकेशन करते थे उसमें उनका नामकरण यानी कि नाम पद्धति की जा सकती थी। वो भी दो वर्ग में की जा सकती थी। दो वर्ग में कैसे की जा सकती थी, तो एक होता था वंश को डिवाइड किया जाता था, एक वंश में और एक जाति में। वंश जो था वो होता था उसे हम लोग जेनेरिक भी बोलते हैं और जाति जो है उसे हम लोग स्पेसीज भी बोलते हैं। अब जेनेरिक में क्या होता था कि जो जेनेरिक में जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से उस नाम का शुरुआत होता था, वंश वाले नाम का। और जो जाति है यानी कि स्पेसीज, इसमें अंग्रेजी के छोटे अक्षर से इस नाम का शुरुआत होता था। आइए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, तो होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस जो है तो ये कैसे लिखेंगे, तो होमो में एच जो होगा, जो जेनरिक नेम है वो बड़ा होगा और ये स्पेसीज नेम है एस, तो ये छोटा होगा। तो यह हो गया होमो सैपियंस। और इसके बाद उनके रियल नाम जो होता था वो लिख लेते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है उसे अध्ययन करते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं साइंटिफिक नेम से कि आलू का साइंटिफिक नेम क्या है, कुत्ते का साइंटिफिक नेम क्या है, मछली का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऐसे आते हैं, तो उसका एक लिस्ट हम लोग अलग से इंपॉर्टेंट तैयार करके उसे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए देखते हैं। तो देखिए आम का जो साइंटिफिक नेम है वह क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे आई स्मॉल, एम यहाँ पे कैपिटल। ये हो गया जेनरिक नेम और ये हो गया स्पेसीज नेम। आलू का देखते हैं, सोलेनम ट्यूबेरेशम। कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस। गाय बॉस इंडिकस। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। एक बार और रिपीट करते हैं, आलू सोलेनम ट्यूबेरेशम, आम मैंगीफेरा इंडिका, कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस, गाय बॉस इंडिकस, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो ये रहे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो वर्गीकरण थे उनको एक क्रमबद्ध वर्ग में करना बहुत जरूरी था। इस वजह से क्या किया गया कि टैक्सोनॉमिक डिवीजन किया गया। और टैक्सोनॉमिक डिवीजन जो होता था उसमें हम लोग क्रमबद्ध वर्ग से इनको क्लासीफाई किया जाता था। वो देखते हैं कैसे, तो वो देखिए किंगडम। सबसे पहले हम लोग किंगडम में करते थे। जैसे मान लीजिए कि कुछ सेम तरह के जो पक्षी हैं उनको एक अलग किंगडम में दिया जाता था। जैसे सबका एक रहन सहन जो है या बॉडी स्ट्रक्चर, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा है, तो उनको एक अलग किंगडम दे दिया गया। फिर उसके बाद किंगडम के बाद फिर उनको डिवीजन किया जाता था, फाइलम में, डिवीजन या फाइलम में डिवाइड किया जाता था। फिर क्लास में किया जाता था, फिर फैमिली में किया जाएगा, फिर जीनस में, फिर स्पेसीज में। तो ये जो थे ये टैक्सोनॉमिक डिवीजन थे जो क्रमबद्ध वर्ग से तैयार किए जाते थे, जिसमें सबसे पहले किंगडम, फिर डिवीजन या फाइलम, फिर क्लास, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पेसीज। याद रखिएगा, किंगडम, डिवीजन, फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर फैमिली, फिर
फिर उसके बाद जीनस, फिर स्पेसीज। तो ये था टैक्सोनॉमिक डिवीजन किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। तो फिर उसके बाद द्विपद नाम पद्धति के आधार पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने लाया था 1969 में। और वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग उन्होंने डिवीजन किया था 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद उन्होंने किया था फंगी, फिर प्लांटी, फिर एलिमिलिया। ये 5 जगत में उन्होंने क्लासीफाई किया था। फिर उसके बाद जो क्लासिफिकेशन थे उसको हम लोग अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सब डिविजन्स जो थे उसको हम लोग पढ़ेंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये रहे आज का वीडियो। और उसके बाद आप लोग का जो जीके सीरीज है उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।